Hello everyone, my name is Rohit and I am a computer teacher in New Scientist Fund Public School Unit 3rd Agra. Today our topic is fundamental of computer. चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और आज के टाइम में ये हर एक फील्ड, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, उसमें कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। जहाँ ऐसे कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया गया था कि कंप्यूटर इस फील्ड में भी यूज़ किया जाएगा, यहाँ भी कुछ इसका यूज़ होगा, वहाँ भी आज ही यूज़ किया जाता है। इसीलिए आज के वर्ल्ड को हम विदाउट कंप्यूटर इमेजिन नहीं कर सकते। आज के टाइम में कंप्यूटर कई इंजीनियर, साइंटिस्ट और मिलियंस ऑफ पीपल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई इसीलिए आज के युग को हम आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग या कंप्यूटर का युग कहते हैं। अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, वन इज हार्डवेयर, अनदर इज सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मीन्स कंप्यूटर में आप जो भी देखते हैं या तो वो हार्डवेयर होगा या वो सॉफ्टवेयर होगा। कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं, जिन्हें हम अपने हैंड से टच कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं, वो सारे फिजिकल कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये हार्डवेयर होते हैं। और वो सारे पार्ट्स जिसे हम टच नहीं कर सकते, वो नॉन टेंजिबल होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेजेस, गेम्स, वो सब होते हैं सॉफ्टवेयर, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक कंप्यूटर के एसेंशियल पार्ट होते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इस सेशन में हम कुछ ऐसे ही टर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, एक्सेट्रा। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर के वो सारे फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको, वो सारे फिजिकल कंपोनेंट जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, एक्सेट्रा। और इन हार्डवेयर्स को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। मीन जितने भी हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर्स में होते हैं वो 4 कैटेगरीज में उन सबको हम डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो इनपुट डिवाइस होते हैं, या वो प्रोसेसिंग डिवाइस, या आउटपुट डिवाइस, या फिर वो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस, तो उसके बारे में तो आप जानते होंगे कि कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस होते हैं, मॉनिटर, स्पीकर आउटपुट डिवाइस होते हैं। बट व्हाट अबाउट प्रोसेसिंग डिवाइसेस? जो हमारे कंप्यूटर का एक मोस्ट असेंशियल पार्ट होता है, सीपीयू, वो हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। ओके, तो चलिए अब हम सीपीयू के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमारे कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि हमारे थ्रू दिए गए इनपुट को आउटपुट में जनरेट करता है। जो भी हम कीबोर्ड के थ्रू या माउस के थ्रू या किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे डेटा को ये आउटपुट में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न करता है। और हमारे कंप्यूटर के सारे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के इसी पार्ट सीपीयू से ही कनेक्ट रहते हैं। अगर हम कीबोर्ड के थ्रू भी इनपुट देते हैं या माउस के थ्रू इनपुट देते हैं, तो वो इनपुट डायरेक्ट सीपीयू के पास पहुंचता है और सीपीयू उसे प्रोसेस करके मॉनिटर को सेंड करता है, ताकि हम उस आउटपुट को देख सकें। इसीलिए इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हार्डवेयर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हार्डवेयर है हमारा मदरबोर्ड। ये तो आपने देखा होगा, जो सीपीयू के अंदर मेन पार्ट होता है वो होता है मदरबोर्ड। A motherboard is a large circuit board that connect input, output and processing device। ये मदरबोर्ड जो होता है वो सीपीयू के अंदर होता है और एक बड़ा सर्किट बोर्ड होता है, जो कि आपने देखा होगा। ये एक पाथवे की तरह, एक पाथ की तरह काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जितना भी डेटा हम कीबोर्ड से सेंड करते हैं वो सीपीयू के थ्रू होता हुआ मॉनिटर पर शो होता है। लेकिन कीबोर्ड से मॉनिटर तक जो डेटा सेंड होता है वो इस पाथ के थ्रू, इस वे से होकर जाता है, मदरबोर्ड से होकर। मदरबोर्ड में जो सर्किट होता है, वही सर्किट डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक ट्रांसफ़र करता है। इस मदरबोर्ड में कुछ चिप होती हैं। वो चिप डिटरमाइन फिक्स करती हैं, स्पेसिफाई करती हैं कि कौन सा डेटा किस टाइम पर कंप्यूटर के किस कंपोनेंट को ट्रांसफ़र करना है। ये डिपेंड करता है हमारे वर्क पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कमांड दी है प्रिंटर के लिए, प्रिंट करने के लिए, तो हमारा मदरबोर्ड का सर्किट बोर्ड
जिसमें चिप लगी हुई है, वो चिप ही डिफाइन करती हैं कि ये डेटा प्रिंटर पर जाना है या स्कैनर के लिए जाना है या शो होने के लिए मॉनिटर पर जाना है। ओके। और कंप्यूटर की स्पीड को एक्सपेंड करने के लिए, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए हम जितने भी एक्सटर्नल कार्ड या डिवाइसेस यूज़ करते हैं वो सारे इसी मदरबोर्ड में प्लग किए जाते हैं, और जहाँ प्लग किए जाते हैं उन स्लॉट को बोलते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। अब हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए एक हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है। ये सॉफ्टवेयर ही सारे इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर को सेंड करता है और हार्डवेयर से प्रोसेस करता है। कंप्यूटर में कई टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर जो होता है उसे हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और उन्हें ऑपरेट करता है। ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस, एक लिंक की तरह काम करता है एक यूज़र जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है उसके और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच। हमें कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरफेस करने के लिए, इंटरेक्ट होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जिनमें से कुछ कॉमन है, एंड्रॉयड, विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, CLI एंड सेकंड GUI। CLI ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र कंप्यूटर हार्डवेयर से कमांड के थ्रू इंटरेक्ट होता है, और GUI इंटरफेस के थ्रू GI ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूज़र कंप्यूटर हार्डवेयर से इमेजेस के थ्रू इंटरेक्ट होता है। जैसे कि आपने Windows 7 यूज़ किया है, उसमें इमेजेस शो होती हैं, इमेजेस के थ्रू, ऑप्शंस के थ्रू हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो GUI का एग्जाम्पल है। ओके। अब हम आते हैं नेटवर्क पर। A group of computer and associated devices that are linked together to facilitate sharing information is called a network। जैसा कि आपने बेटा पहले भी पढ़ा है, कंप्यूटर एक कनेक्टेड कंप्यूटर्स का ग्रुप है जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं और वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ओके। कंपोनेंट हम इस नेटवर्क को किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, फाइल शेयर करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, या किसी और यूज़र से कम्युनिकेशन करने के लिए। एक नेटवर्क में कुछ टर्म यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सर्वर, वर्क स्टेशन, क्लाइंट एंड कम्युनिकेशन चैनल। तो अब उनके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ सर्वर? सर्वर नेटवर्क का वो एक कंप्यूटर होता है जिसे हम सारे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और उसे कुछ स्पेशल ऑथराइजेशन देते हैं, स्पेशल परमिशन देते हैं, ताकि वो बाकी सारे कंप्यूटर के जो कि नेटवर्क में कनेक्टेड है उन सबको मैनेज कर सके, उन्हें डेटा प्रोवाइड करा सके और उन्हें कंट्रोल कर सके। तो मीन्स एक नेटवर्क जिसमें कई कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल 20 कंप्यूटर कनेक्टेड है, एक नेटवर्क जिसमें 20 कंप्यूटर कनेक्टेड है, उसमें हम किसी भी एक कंप्यूटर को स्पेशल परमिशन दे सकते हैं ताकि वो और कंप्यूटर को मैनेज कर सके, और सारा डेटा हम उसी कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। ऐसे कंप्यूटर को हम सर्वर कहते हैं। सेकेंड टर्म है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन वो कंप्यूटर होता है जो कि एक नेटवर्क में कनेक्टेड होता है, और वो सर्वर से किसी भी टाइप का डेटा जो सर्वर में स्टोर है उसके लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है, और उसी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सर्वर उसे डेटा सेंड कर सकता है। इस वो कंप्यूटर जिसके थ्रू हम सर्वर से डेटा एक्सेस कर सकते हैं, सर्वर से कनेक्टेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, वो कंप्यूटर हमारा वर्क स्टेशन या फिर क्लाइंट कंप्यूटर कहलाता है। थर्ड पॉइंट आता है यहाँ कम्युनिकेशन चैनल। सेंडर और रिसीवर मीन्स सर्वर और वर्क स्टेशन के बीच का जो मीडियम होता है, फॉर एग्जांपल केबल और वायरलेस, उस मीडियम को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। इट मीन्स एक नेटवर्क जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो वो जिस मीडियम के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है, या तो वायरलेस के कनेक्टिविटी के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, या वो वायर्ड कनेक्टिविटी के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। अगर वो केबल के थ्रू कनेक्ट हैं तो वो वायर्ड कनेक्टिविटी है, अगर वो विदाउट केबल कनेक्ट हैं तो वो वायरलेस है। ओके। जैसे कि टीवी से रिमोट कनेक्ट होना वायरलेस कनेक्टिविटी है। ओके। ये हमारा तो वो पाथ जिसके थ्रू सेंडर कंप्यूटर रिसीवर से कनेक्टेड है, वो पाथ, वो मीडियम हमारा कम्युनिकेशन चैनल कहलाता है। ओके। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉच माय वीडियो एंड लिसन मी केयरफुली।